दुर्बुद्धि देखो इन लोगों की, इनके इतिहास पढ़ा करते हम, ये महाभारत पढ़ने की चीज है। अपनी पत्नी को दाव पर लगा दिया और हम इन तो शिक्षा ग्रहण करना चाहते। दुर्योधन युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी यानी द्रौपदी को दाव पर लगा दिया, हार गया। अब वहीं भरी सभा में पांचों पांडव बैठे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण, ये तीन ऐसे महापुरुष थे, इनके मुकाबले में वहाँ कोई इतना योद्धा नहीं था तीनों के। और भीष्म पितामह तो उनका जो है दादा था और द्रोणाचार्य उनके गुरु, और कर्ण भी योद्धा वहाँ बैठे। विदुर बैठा, दुर्योधन का चाचा, पांडवों का दो चाचा था, और पांचों पांडव बैठे। एक बांदी ने जाकर बताया द्रौपदी को कि द्रौपदी आज तेरी इज्जत उतारेगा दुर्योधन, तुझे नग्न करेगा बड़ी सभा में, और तेरे को राजा युधिष्ठिर ने जुए में हरा दिया, तो वो हार गए, तेरे को दाव में लगा दिया था। तो द्रौपदी ने पूछा कि सभा में कौन कौन बैठे हैं, कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, चाचा विदुर, और साथ में तेरे पांचों पति विराजमान हैं, और 101 वो भाई बैठे हैं, दुर्योधन और भी बैठे। तो द्रौपदी कहने लगी इतनी सभा में ऐसी गलती होती है, वहाँ इतने आदमी बैठे हों तो कैसे ऐसी बकवास कैसे कर देगा दुर्योधन, नकम्मी क्या बात करे। इतने में दुर्योधन ने भेजा दुशासन अपना भाई, खिला पकड़ के उसको, द्रौपदी को ला पकड़ के जाके उसको द्रौपदी से कहा कि चल आज दिखाएंगे तेरे को हम अंधों की संतान अंधी हैं या आंखों वाली। पकड़ के बाल और घसीट के लाया द्रौपदी को, रोती चिल्लाती रही, वहाँ ला के खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने कहा दुशासन हम तो अंधों की संतान हैं, अंधे हैं, हमें कुछ दिखाई देता नहीं, इसको निवस्त्र कर दे, इसकी साड़ी उतार दे। अब जो ही दुशासन उसके साड़ी उतारने के लिए आगे बढ़ा तो उसने पहले तो देखा अपने पांचों पतियों की ओर, उसने ये सोचा था कि ये देख लेंगे क्या, अब इनको धमका देंगे, लेकिन उन्होंने नीची गर्दन कर ली क्योंकि वो हार चुके थे, वो भी बंध गए थे वचन से। फिर उसने देखा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की ओर, उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो भी उस गंदे अन्न को खाकर, युधिष्ठिर के अन्न को खाकर उनकी आत्मा मलिन हो गई थी। तब उस समय जब वो साड़ी उतार रहा था और परमात्मा बढ़ा रहा था, उस समय क्या हुआ कि एक था वहाँ भगत बीज विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने खड़ा होकर कहा कि रे दुर्योधन, तुम किसकी इज्जत उतार रहे हो भले व्यक्ति, तुम चाचे ताऊ और तुम्हारी बहू, दुनिया तुम्हें थूकेगी, धिक्कारेगी तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो, कुछ तो अकल तक काम ले ए भले पुरुष। कहते हैं सूक्ष्म वेद में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि विदुर कहे ये बंधु थारा और एक कुल एक परिवार। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा कि तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया, और भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। अब देखो कितना निर्णायक ज्ञान दिया है सूक्ष्म वेद के अंदर, जो गॉड गिवन है, कंप्लीट पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ, कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि सूक्ष्म वेद में प्रमाण दिया है कि एक व्यक्ति था उस सभा में, उस पंचायत में, जो पंचायती होना चाहिए। पंचायती अगर कहीं पंचायत में गया है और सच की बात कहे, न्याय की बात कहे, कोई नाराज रहे चाहे राजी रहे, उसकी बात को नहीं मानता है तो पंचायत छोड़कर चला जाना चाहिए, वहाँ रहने में भी दोषी हो जाता है। तो विदुर ने जब न्याय की बात की, एक था वहाँ पंचायती, उसने खड़ा होकर कहा, अरे
विदुर कहे ये बंधु तुम्हारा भाई बंध है और एक के कुल तुम्हारा एक ही परिवार है। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, दुशासन ने थप्पड़ मारा अपने चाचा के, और तू तो है इन पांडवों का चमचा, तो इनका इनने की तरफ बोलता हमेशा ही। कहते हैं तू तो है बांदी का जाया, क्योंकि विदुर की उत्पत्ति एक बांदी से हुई थी। तो उस बात पर जब दुशासन ने ये कहा कि तू तो है बांदी का जाया, भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। वो तीनों योद्धा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण कहते हैं दांतरे काटे, दांतरे हंसे, जबकि उनको खड़ा होकर कहना चाहिए था निकम्मे, खबरदार जतन तेरा अपने चाचा का हाथ लगा दिया, तेरे जैसा दुष्ट नहीं, निकम्मी आत्मा, और सभा छोड़ देनी चाहिए थी। कहते वो हंसे इस बात पर जब उन्होंने न्यों कहा तू तो बांदी से उत्पन्न है ना, तेरी तो ऐसी ही गुलामों वाली ही वृत्ति है और तो इनका चमचा है। इस बात पर वह तीनों हंसे, जबकि गुरु पद पर बैठा व्यक्ति हंस रहा इस बात पर। देखकर अरे इन इतिहासों को पढ़ा करते हमारी से हम अपना कल्याण चाहते थे और समाज सुधार चाहते थे। तो कहते हैं जब द्रौपदी ने देखा, विदुर चला गया उठ के, अब द्रौपदी ने देखा ये तीनों हंस रहे इस बात पर। अब पुणात्माओं, जो आज दास ने कथा सुनाई थी गज और गरा की, हाथी और मगरमच्छ की, जब तक उन्होंने अपने अंगे का प्रयोग किया वह दुखी रहे, और जब उन्होंने मालिक याद किया तो फैसला हो गया उनका। तो हम जब तक अपनी बकवादों में अपना अंगा प्रयोग करेंगे मालिक दूर रहे से, और जब हम उस मालिक को याद करेंगे, यहाँ संसारिक साथी तरह कोई आपका कोई साथ नहीं देगा। आप देख लेना, हमने तो खूब आजमा रखा है। जब हम मालिक की शरण में आते हैं तो उसी को पुकारें। जब द्रौपदी ने जब सारे उसके देख लिया कि कोई भी संसारिक सहयोग तुझे नहीं मिल रहा है, तब मालिक याद आया। अब देखो आपत्ति में सब पुकारे हैं, सब ने पहले माँ बाप ने याद करें, फिर हे भगवान बचाइए, लेकिन उनकी पुकार नहीं सुनी जाती, क्योंकि उनके पूर्व जन्म का कोई संस्कार नहीं होता। अब वो एक बिलात, एक 9 इंच का दिया हुआ कोपीन का कपड़ा सुपात्र को, कुपात्र को दिया हुआ दान विफल होता है, तो सुपात्र को दिया हुआ वो नेसेसिटी थी उसकी। जैसे मेरे साथ दुआन रहे हैं और कपड़े मांगते हैं और सामने बेच कर दारू पी लें, ऐसे दुष्टों को दिया हुआ तो यूजलेस है वो। तो ऐसे स्थान पर दिया हुआ पैसा, उसको टुकड़ा अब कहाँ काम आया। जैसे द्रौपदी ने वहाँ से पुकारा, उसकी आत्मा की पुकार गई ऊपर धर्मराज के दरबार में। ऑटोमेटिक सिस्टम है यहाँ का। अब तो आपको और आसानी तो समझ में आ जाएगा, इंटरनेट वगैरह लग गए, समझदार मालिक ने पहले याद आया न्याय करी है कि आध्यात्मिक मार्ग तो इससे और एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा सुपीरियर है इससे। तो यहाँ से पुकार गई ऊपर, एकदम वहाँ घंटी बजती है ज़बरदस्त। जब जिसी पर आपत्ति आती है, धर्मराज ऑटोमेटिकली उस आत्मा का अकाउंट खुल जाता है और धर्मराज उस पर ध्यान जाता है कि इस लड़की पर ये आपत्ति आई, इस आत्मा पर, तो वो ये देखता है इसका कोई ऐसा संस्कार है जिससे मैं इसकी मदद करवा सकता हूँ। तो उसने क्या देखा कि ये एक अंधे महात्मा को कपड़ा दिया है लड़की ने, और उसका फिर बेनिफिट देखा उसी में कंप्यूटर में, उसमें देखा इसमें तो कितना ही दिया जा सकता है। तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो उसकी पुकार कहाँ आती है। जैसे श्री कृष्ण रूप में उनके गुरुजी थे द्रौपदी के, श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी तो द्वारका में अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ वहाँ शतरंज खेल रहे हैं, और वहाँ से वो रिफ्लेक्टेड आई पुकार शक्ति। श्री कृष्ण जी पासे डालना चाहा, जैसे शतरंज खेलते हैं ना, पासे होते हैं इनके, और उसमें बोलते हैं पासे डाल के, कोई पौ 12, कोई कच्चे 11, पक्के 12, पक्के 18, ऐसे। तो जो ही श्री कृष्ण जी ने पासे डाले, एकदम हाथ उसका ऐसे होगा, ऐसे अकड़ गया और कहा अनंत। हाँ, वो कृष्ण जी नहीं बोल रहा था उसमें,
वो तो वहाँ से रिमोट से परमात्मा ने उसे अनंत को वहाँ से, जैसे आजकल ये प्रोग्राम रिले होते हैं इंटरनेट माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बन गया है। एक यहाँ छतरी आ जाती है एक गाड़ी पर लगी हुई, और यहाँ से टेलीकास्ट वहाँ करते और वहाँ से घूम कर यहीं फिर देख लेते हम। तो ऐसे वहाँ से ऑटोमेटिकली श्री कृष्ण में आई वो पावर, रिमोट से मालिक ने रिपोर्ट से किया, एकदम उसका हाथ ऐसे हो गया अनंत। तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ा कि इन पासा खेलते समय, शतरंज खेलते समय अनंत का क्या मतलब है, हार गया ना। कहते हैं रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, आसन लागी, अनंत कहा मोको समझाई। यो अनंत जो आपने बोला इसका क्या मतलब है बता। तब श्री कृष्ण कहता है कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी। अब श्री कृष्ण ने ना पता तो वो पावर कोई और बुला रही थी उसको अपने रिमोट से। दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और मेरी भगत सकल में सिखरी, यानी सबसे टॉप मोस्ट है हमारे जो भक्ति करता है। मेरी भगत सकल में सिखरी, जय अमरी भक्ति हमारा भगत पे छोड़ी होई, तो हमारा नाम न ले वह कोई। जब हमारा भगत हार गया, उसकी हीनता होगी, तो भगवान का नाम लेने वाला कोई रहेगा नहीं। फिर कृष्ण जी तो वहाँ लग गया खेलने, पासे इतना कुछ कह सुन के न्यो प्रमाणित करने के लिए कि मैंने यहाँ से कुछ और शक्ति ने किया। और कहते हैं तंदे ही से पासा डारी, श्री कृष्ण जी तो वहाँ शरीर से खेल रहे हैं पासे, और पहुँचे सुख समरूप मुरारी, वो सब का धारण पोषण करने वाला। अब इन सब सदग्रंथों से मेल करके आपके समझ में आवेगी कि यो खेल हो कहाँ से रहा है। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करा उसका तो नाम निशान नहीं, कोई के कृष्ण ने कर दिया, कोई नू के कृष्ण फलाने ने कर दिया। इन कृष्ण पापड़ा ना हुआ। जब तो दुर्वासा ने श्राप दे दिया था, 56 करोड़ यादव कटका मर गए, और श्री कृष्ण के पोते पौत्र पड़पोते सारे मर गए उसकी आंखों के सामने, और स्वयं तीर से मारा गया। तब ना करा श्री कृष्ण जी ने, तो हमारी बुद्धि काम में ना कर थी, क्योंकि हमने इनकम्प्लीट नॉलेज सुना हुआ था। अब जैसे कहते जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। हमने एक दूसरे का सिर कर रखे, उसने न्यू कर दिया, उसने उसे कर दिया हैं, जो करने वाला उसका कितना नामो निशान नहीं। अब दास बताएगा ये कौन कर रहा है सारा खेल। तंदे ही से पासा डारी, और पहुँचे सुख समरूप मुरारी। श्री कृष्ण तो खेल रहे वहाँ पर, और भगवान पहुँचे श्री कृष्ण रूप बना के, उसी गुरु का रूप बना करके वो परमात्मा ही उस पूर्व जन्म की साधना से भी वही लाभ देता है, और वर्तमान की सत साधक को भी वही परमात्मा उसी गुरु के रूप में आकर लाभ देता है। अब यहाँ आपके थोड़ी सी बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे कुछ भक्त हैं जो राधा स्वामी पंथ में गए या दूसरे पंथों में, या वैसे कोई अपने मनमुखी भक्ति करते हैं, कोई गुरु जैसा वैसा उन्हें बना रखे, तो उनको भी लाभ होते हैं, लेकिन देता वही भगवान है। उनके पूर्व जन्म के आगे चार्जर नहीं है उनका, तो 2-4 लाभ उनको हुए हैं वो पूर्व जन्म के भी उसी परमात्मा ने उनके गुरु के रूप में दिए। परमात्मा कबीर जी ये चाहते थे, काल तो ये चाहता है कि भक्तिहीन हो जाए, जैसे पूरा चीन हो गया, और परमात्मा ये चाहते हैं कि इस पिछली पीढ़ी के इस प्राइम टाइम में जो सबको पार करने का और पूरे कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज देने का, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान बताने का और सारे सतमंत्र देने का यूँ समय है। परमात्मा चाहते हैं कि कलयुग के इस समय तक इनमें आस्था बनी रहे, चाहे ये किसी ने पूजे जा, और लाभ होना है उनको उनके पूर्व ही पुण्य से। तो इसलिए उन्हीं के गुरु के रूप में आकर परमात्मा उनको राहत देते हैं उनके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों से। वो चाहते हैं कि भक्ति बनी रहे। अब ये सब सारा अध्यात्म ज्ञान उन्होंने इसीलिए दिया है कि ये बात उनका भी समझ में आओगे जो वहाँ फंस रहे हैं, उनका छोड़ कर भाग आएंगे यहाँ पर। इसी का नाम कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान इसी को कहते हैं। तो कहते हैं सुख श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर सूक्ष्म रूप,
और परमात्मा पीछे खड़े हो गए और ऐसे आशीर्वाद कर दिया। कहते हैं पहुँचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कसीसा। वो खूब जोर ला के खींच रहा है दुशासन को, सोचे कर दो इसने नंगी। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौप सुता को दिन ने लीर, अंधे को कोपिन दी थे बढ़ गे अंत पारे। कहते हैं द्रौपदी को कोपिन दी रे बढ़ गे अंत पारे। तो खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौप सुता को चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार नहीं पाए। अब दुशासन साड़ी खींच खींच के इतना योद्धा था, कहते हैं 10,000 हाथियों की ताकत दुशासन के अंदर। जैसे आजकल तो हॉर्स पावर से गिनते हैं, उसमें एलिफेंट पावर गिनी जाती थी। इतना ताकतवर। और द्रौपदी कमल के फूल जैसी, परमात्मा की शरण में सत भक्ति, वो मालिक की पूर्व जन्म की साधक थी, इस जन्म की अभी तक उसको मदद मिल रही थी। लेकिन नहीं समझ में आती इन प्राणियों के, तो फिर परमात्मा ने वो अनंत बढ़ा दिया। दुशासन पसीनम पसीना हो गया, इतना तगड़ा योद्धा। तो फिर कहा था, तो फिर बताया परमात्मा ने आकर के कि द्रौप सुता को दिन ने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। अब वो तो बात आई गई हुई, दुशासन थक के बैठ गया कि भाई कोई पता नहीं के जादू कर दिया इसने। तो ये जादू कहने लग जाते हैं फिर जो कर्महीन इंसान। फिर द्रौपदी अपने घर चली गई, बात वहाँ खत्म हुई। अब कुछ दिन के बाद श्री कृष्ण जी आए। श्री कृष्ण जी से द्रौपदी ने कहा है भगवान, मैंने सब कुछ, सब जब मेरे सारे संसारिक सहारे खत्म हो गए थे, मेरे पति भी मदद करने योग्य नहीं रहे थे, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण जी ने भी मेरी मदद नहीं करी, और ये मेरी ऐसी समस्या आ गई थी भगवान, आपको याद किया, आपने मेरी लाज रखी। हे परमात्मा, मेरे कौन से कर्म का फल था? अब कृष्ण जी को तो याद भी कोई ना, उस पता भी नहीं था वहाँ क्या हो रहा है, उसकी एक घटना। पुणात्मा यहाँ समझना चाहिए आपने कि वो कहानी करने वाला कौन था। तब द्रौपदी ने बताया ऐसे ऐसे हो गया था, सब ने बताया कि द्रौपदी बड़े कमाल किया आपने, तो गुरु का नाम लिया जाता है, करता भगवान ये। पांडवों का गुरु भी श्री कृष्ण जी थे। तो श्री कृष्ण जी को दिव्य दृष्टि थी, क्योंकि पुण्य कर्मी प्राणी हैं और परमात्म पद प्राप्त है इनको। 3 लोक के प्रधान हैं, एक विभागीय मंत्री हैं, इनमें इतनी दिव्य दृष्टि होती है। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि हो द्रौपदी, आपने जब आप कंवारी थी अपने पिता के घर पे एक बार स्नान करने गई थी, तो एक अंधे महात्मा की कोपीन बह गई थी जल में, और आपने अपनी साड़ी पाड़ के और उसको कोपीन दी थी। उस एक छोटे से कपड़े का वो फल है तुझे, जिस कारण से भगवान ने तेरी साड़ी बढ़ा दी। अब द्रौपदी उस बात को याद करती है, हे भगवान, हे परमात्मा, एक लीर यानी एक छोटे से टुकड़े के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जब मैं पहले जानती तो सर्वस्व देती वार। जब मुझे पहले पता होता ऐसा महापुरुष है, उस पर फिदा हो जाते, पता नहीं नाम लेते, उसे ज्ञान लेते हैं और कुर्बान हो जाते। मैं सर्वस्व देती वार, मुझे नहीं मालूम था वो इतने महापुरुष थे। एक छोटे से कपड़े के दान करने से आज मुझे इतना लाभ मिला। तो पुण्यात्माओं, आज आपको वो स्थान प्राप्त है, थोड़े से दान का असंख्यों गुणा मिलेगा, और थोड़ी सी भक्ति का आपको असंख्य गुणी भक्ति डिपॉजिट होगी।